अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये आज की जो हमारी वीडियो है ये प्रैक्टिकल वर्कशीट्स की सबमिशन के रिगार्डिंग है कि प्रैक्टिकल की वर्कशीट्स जो आपने सबमिट करानी है वो कैसे करानी है। तो वो आपने सॉफ्टवेयर में ही सबमिट करवानी है, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल सबमिट करानी है। वो जो है ना, मैं यही डिस्कस करूँगा आज के इस लेक्चर में। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि इसकी जो डेडलाइन है वो 6 जुलाई तक की है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने थोड़ा देर से बता रहा हूँ, इस वजह से भी कि आप लोगों के एग्ज़ाम हो रहे थे ताकि आप लोग इजीली एग्ज़ाम जो है ना वो आपके हो जाएं। तो आपके एग्ज़ाम जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक एंड हो गए हैं, आज लास्ट है या आप लोगों को आइडिया है एंडिंग पे है। तो ये आपने 6 जुलाई तक ये सबमिशन करनी है, अदरवाइज आपकी सबमिशन जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं होगी। और इसके अलावा सबमिशन थ्रू प्रॉपर चैनल ही आपने करनी है। उसके लिए मैं आपको जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोगों ने ये सारा काम एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में करना है। ठीक है, उसमें सारी ड्राइंग्स को आपने पेस्ट करना है, उनको जो है उसकी इमेज फाइल को, और साथ में उसका टाइटल भी लिखना है। वो टाइटल मैंने लिखे हुए हैं इस फाइल में, ये मैं शेयर कर दूंगा। फाइल का नेम जो आपने लिखना है उसमें सबसे पहले आपने डिग्री लिखनी है। डिग्री को कैसे लिखना है, अगर एक एग्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसने लिखना है AE, फिर अंडरस्कोर, फिर अपना एजी नंबर लिखना है, फिर अंडरस्कोर, फिर आपने अपना नेम लिखना है। एजी नंबर इस फॉर्मेट में लिखना है 2020 AG 4702 4703, जो भी एजी है जिसका। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखना है, फिर अंडरस्कोर। ठीक है, ये इसी तरह से आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जो है ना वो सबमिशन करनी है। अगर किसी का इस फॉर्मेट के मुताबिक नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है SW304, फिर स्पेस दे के वर्कशीट्स। ठीक है, बस ये आपकी फाइल का नेम होना चाहिए हर किसी का। ठीक है, आपके नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। और आपने जो प्रैक्टिकल की वर्कशीट्स हैं उनको स्टार्ट में अटैच करना है और थ्योरी की असाइनमेंट्स को एंड में अटैच करना है। और फिर जो आपने ये फाइल है वो CR को सेंड कर देनी है, और CR सारी फाइल्स को कलेक्ट करे और उसको जो है ना वो RAR फॉर्मेट में या जिप फॉर्मेट में उनको कंबाइन करते हैं जो। ठीक है, उस फॉर्मेट में हमारे पास होनी चाहिए। वो CR जो है ना अपनी क्लास की फाइल वो मुझे सेंड कर दे। ठीक है, इसी प्रोसीजर को आप लोगों ने फॉलो करना है। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट इंडिविजुअली सबमिट कराएगा वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो फूड इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सर हमजा को ये सबमिशन करनी है, और बाकी जो डिग्रीज हैं वो मैंने मेंशन भी कर दिया, उन्होंने ये सबमिशन CRs ने मुझे करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये मैंने तरतीब से सारी ड्राइंग्स की जो है ना एक शीट बना दी है। ये साथ में मैंने लिखा हुआ है वर्कशीट नंबर 1, उसमें ये आपकी ये ड्राइंग थी फर्स्ट जो हमने ड्रॉ की। फिर ये साथ में इसका टाइटल भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को फाइल शेयर कर दूंगा, ये आप लोगों ने यहीं से कॉपी कर लेना है। वर्कशीट नंबर 2A, वर्कशीट नंबर 2B, ये 2A है, ये 2B है, ये आप लोगों ने ड्रॉ की हुई है। अच्छा, हर एक ड्राइंग के ऊपर आपका नेम, एजी नंबर, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, नेम, एजी नंबर, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में भी बताया हुआ है, आप लोगों को फिजिकली भी बताया हुआ है फिजिकल क्लासेस के ड्यूरेशन में। तो वो भी आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका होना चाहिए सबमिटेड टू टीचर का नाम, फिर सबमिटेड बाय, उसमें आपने अपना नाम, अपना एजी नंबर, अपनी डिग्री, वो सारी चीजें आप लोगों ने मेंशन करनी है। ठीक है, और उसके बाद ये सारी इसी तरह से ये देख सकते हैं आप लोग, जिसमें ये वर्कशीट नंबर 5A 5B है, इसी तरह से आपने इसको मेंशन करना है। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को अलग एक सैंपल के तौर पर एक फाइल शेयर करूंगा, उसमें जैसे कि ये देखें, इसमें आपने अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिग्री, कोर्स नंबर, कोर्स टाइटल ये लिख के, उसके बाद ये वर्कशीट नंबर 1 है, इसमें इसका टाइटल लिखना है। जैसे कि वर्कशीट नंबर 1 हमारी कौन सी है, वो यहीं से आपने टाइटल कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये कॉपी किया,
यहाँ आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपने जो ये ड्राइंग बनाई हुई है सेव है ना आपके पास, उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। सही है, इस तरह से आपने ये कर देना। अच्छा, अब इसमें ना ये एंड पे नीचे ये जो है एवेल्यूशन वाला फॉर्म भी है, एवेल्यूशन वाला एक ऑप्शन है। तो अब मैंने ये ड्राइंग पेस्ट की है ना, तो ये नीचे चला गया। इसको यहाँ पे क्लिक करके, ये देखें कर्सर को यहाँ पर क्लिक करके आपने क्या करना है, इसको डिलीट का बटन प्रेस करना है। इस तरह से होना चाहिए। आपकी एक वर्कशीट यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है जी। आपकी एक वर्कशीट यहाँ पर एंड हो रही है, फिर यहाँ से वर्कशीट नंबर 2 शुरू हो जानी है, ठीक है। वो यहाँ से वर्कशीट नंबर 2 करें, अगर 2A है तो 2A कर दें, ठीक है। इसका टाइटल लिखें, ये टाइटल है, और यहाँ पर नीचे अपनी ड्राइंग पेस्ट करें। ये 2A है। हर ड्राइंग के ऊपर आपकी डिटेल लिखी होनी चाहिए, ये मैं आपको बार बार जो है ना वो कह रहा हूँ, सही है। और अगर कोई स्टूडेंट यहीं से, ये जैसे जो मैंने फाइल शेयर करनी यहीं से कॉपी कर देगा, जैसे ही मैं कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो वो तो पता चल जाएगा कि यहाँ से कॉपी की गई है, तो उसका 0 मार्क है, कोई उसके नंबर नहीं है, 0 मार्क्स हैं उसके, ठीक है। तो बेहतर आप अपनी ड्राइंग्स ही जो है ना वो सबमिट कराएं। अगर किसी का कोई ड्राइंग इधर उधर हो गई है, वो उसका मसला है। मैंने आप लोगों को शुरू से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर ये सारी ड्राइंग सबमिट करानी है, इसलिए इनको संभाल के रखें, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से ना ये जो है ना ड्राइंग्स सबमिट करानी है सारी, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2A हो गया। अच्छा, अब मेरे पास आगे ऑप्शन नहीं, अच्छा इसमें देखें पहले इसको भी, इसकी वैल्यूएशन वाला ऑप्शन, वो भी इसको डिलीट इस तरह से करके, स्पेसिस ऐड हुई होती है ना, स्पेसिस को डिलीट करके इसको यहाँ पर लेके आए, ठीक है। अब आगे मेरे पास ये मजीद ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से इसको ऐसे कॉपी करूंगा सिलेक्ट करके, इसको ऐसे यहाँ तक सिलेक्ट किया, इसको कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर दूंगा। तो बेहतर है आप इसको कितनी दफा ना, ये देखें मैं कंट्रोल V कर रहा हूँ, ये मैंने कितनी दफा इसको पेस्ट कर लिया है, ठीक है। ये देखें मैंने काफी पेजेस पे उसी को पेस्ट कर लिया। मैं इस ड्राइंग को डिलीट करके यहाँ पे नई ड्राइंग ऐड करता जाऊंगा और ये टाइटल चेंज करता जाऊंगा, मेरी सारी ड्राइंग्स यहाँ पर आ जाएंगी, और हर पेज पे आपने अपना नेम, एजी नंबर, डिग्री, ये सारा कुछ लिखना है, ठीक है। ये डेट का ऑप्शन जो है ना ये डिलीट कर देना, मैं डिलीट कर दूंगा, आपको डिलीट करके ही जो है ना वो ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सही है। तो इस तरह से आपने ये सारी ड्राइंग्स जो है ना सबमिट करानी है। हर ड्राइंग पे मैं बार बार कह रहा हूँ, हर ड्राइंग पे जो ऑटो कैड में हम बनाते हैं तब वहाँ यहाँ पर हम लिखना है सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, जिस तरह मैंने शुरू में ड्राइंग्स में बताया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने उसको फॉलो किया भी हुआ है स्टूडेंट्स ने, तो वो आपने लिख के सबमिटेड बाय में अपना नेम, एजी नंबर, डिग्री, ये सारी चीजें लिख के वो आपने सेव करनी है फाइल्स, और जेपीजे फाइल में, यहाँ जेपीजे में ही सेव करना है उनको। जैसे ऑटो कैड पे अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं ना कोई चीज। अच्छा, एक और चीज, अब जैसे कि ये वाली ड्राइंग्स है, इसका इसका इसी तरह से व्यू होना चाहिए, अच्छा सा आप लोगों ने बनाई भी हुई है। जो ये ऑर्थोग्राफी वाली ना, उसमें ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ऑर्थोग्राफिक में ये नहीं हमने की थी, ये तीनों की थी, बस यही होना चाहिए। इसकी भी ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बनानी है, वो हमने बनाई हुई है, तो उसमें ऑर्थोग्राफिक होना चाहिए। ये आइसोमेट्रिक जो है, इसमें ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग होगी, ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो मैप है ना, मैप ये तो 2D में तो ठीक है, इसका एक ही व्यू, और हमने इसमें वैसे ड्रॉ किए थे सेकंड फ्लोर का भी, मतलब जो सेकंड पोर्शन का भी, फर्स्ट फ्लोर का, ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर का भी ड्रॉ किया था। तो वो भी आपने साथ दो इसकी पिक्चर्स हो जाएंगी, या ठीक है एक ही पिक्चर में दोनों ऐड कर दें। और ये जो 3D ऑब्जेक्ट्स है ना, इसमें हमने एक ये, जैसे ये हमने, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसलिए वर्कशीट 8 और वर्कशीट 9 मैंने लिखा हुआ है इसको, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह से आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है जी।
जैसे ये मैंने एक ड्राइंग बनाई है, इसमें मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करूंगा। सबमिटेड टू यहाँ भी, ये देखिए मैं कर्सर को नीचे ला के इसको टैप करता हूँ तो यहाँ आ जाता है। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लें। ठीक है, इस तरह से करके, ठीक है, ये देखें ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। मजीद आप इसको जिस तरह से मर्जी बेहतर कर लें, इसको बोल्ड कर दें बेशक, ठीक है, अंडरलाइन करते हैं, बोल्ड करते हैं। ठीक है, सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसके जो है ना टेक्स्ट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी हर ड्राइंग के ऊपर ये चीज होनी चाहिए। अगर आपकी ड्राइंग मतलब ज्यादा बड़ी है और ये ज्यादा स्पेस ले रहा है तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। इसको वर्कशीट को सेंटर में रखना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपकी ये स्पेस ज्यादा ले रहा है ना, आप एजी नंबर को ऐसे लिख दें। ठीक है, सबमिटेड टू को ऐसे लिख दें। अगर आपकी स्पेस ज्यादा ले रहा है, ठीक है, ऐसे कर दें। तो इस तरह से आपकी हर ड्राइंग के ऊपर होना चाहिए। आपने इसका फिर इसको जेपीजी आउट करके, जेपीजे आउट करके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, नाम इसका जो मर्जी रखें आप। अब ये देखेंगे डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। अब इसको यहाँ से करें कॉपी, अपनी फाइल में जाएं इधर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहीं पे पेस्ट करना है, इसको करें पेस्ट। अच्छा, आप ये देखें इसके ये साइड्स जो है ना बहुत ज्यादा है, हमें तो हमारी तो ड्राइंग इतनी है, तो इसको राइट क्लिक करके आप क्रॉप करें ऐसे। ठीक है, इसको आप यहाँ से सेंटर करें। इस तरह से आपकी ड्राइंग्स होनी चाहिए। ठीक है जी, ये वैल्यूएशन फिर नीचे आई हुई है, इसको इधर करना है। ये इन चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जैसे अब ये मेरी एक ड्राइंग है, तो यहाँ तक एक वर्कशीट खत्म होनी चाहिए, अगले पेज पे दूसरी शुरू होनी चाहिए। यहाँ पे ये कर्सर को यहाँ पे लाके इधर एंटर कर लें और यहाँ पर आके दोबारा से आप नई ड्राइंग जो है वो शुरू करें, नई वर्कशीट जो है ना वो ऐड करनी शुरू करें। ठीक है, ये सैंपल के तौर पर ये मैं वर्कशीट आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जैसे ये ड्राइंग्स हैं 3D वाली, इनके 2 से 3 व्यू आपने शेयर करने हैं। ठीक है, 2 से 3 व्यूज में जो है ना इनको शेयर करना है। स्पेसिफिकली ये वाली ड्राइंग है, ये वाली, इसके भी 2 व्यूज शो करें। ये अपने हाउस मैप के भी 2 से 3 व्यू शो करें, वो आपने पेस्ट करने। एक व्यू ले जाके, मतलब इसको एक व्यू में सेट करके जैसे अभी है वो करके, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको मतलब उसका जेपीजी आउट पिक्चर फॉर्मेट सेव करके उसका व्यू यहाँ से चेंज करें। ठीक है, ऐसे
इसको यहाँ से चेंज करके आप खुद से भी मूव करा सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से, मतलब इसको मूव करा के आपने फिर इसको सेव करके तो फिर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपने थ्योरी असाइनमेंट्स की हेडिंग देके तो उसमें असाइनमेंट नंबर 1 का टाइटल और ये लिख दें, ड्रा मतलब ऐड कर देनी है पिक्चर, और फिर असाइनमेंट नंबर 2 का टाइटल देके ये ऐड कर देनी है। इसमें जो हमने करना है ना असाइनमेंट्स में, आपको दोबारा से ये ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज, ठीक है। ठीक है जी, तो ये टोटल इसके बारे में गाइडलाइन थी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, और इसको सीरियसली जो है ना वो सबमिट करवाएं 6 तक, ताकि आप लोगों का रिजल्ट प्रिपेयर हो सके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज।